और मित्रों, वो गुमराह कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड, इसके साथ हुए जो एफटीए और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील, ये दोनों के माध्यम से मोदी जी ने किसानों के हित को नुकसान पहुंचा है। मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया। अगर अमित शाह जी चाहें, हम बीजेपी के कार्यालय में आपके समक्ष वो बहस को तैयार हैं। मैं आज चले जाता हूं, अभी आज कहें आज चले जाता हूं, कल कहें कल चल पड़ता हूं। अमित शाह जी की मर्जी है, तो अमित शाह जी तारीख और समय बता दें। रणदीप और जी, यहाँ आना चाहें तो हम यहाँ अच्छी चाय पिलाएंगे उनको, आपके साथ बैठाएंगे, तो यहाँ भी हम तैयार हैं। संदेश झूठ से हटके। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हरिशंकर जोशी। आप पहचानते भी हैं, जो नहीं पहचानते उन्हें अपना नाम बता रहा हूं। बाकी तो मेरे साथ जुड़ने वाले रोजाना के दोस्त मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं। चलिए, आज हम एक ऐसे आजाद भारत में सांस ले रहे हैं जहां सरकार एक हाथ में 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज का कटोरा थमाती है। जी हां, और फिर अपनी ही पीठ थपथपा कर कहती है, देखिए हम कितने बड़े अन्नदाता हैं। लेकिन संदेश आज इस देश के सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर पूछ रहा है कि 140 करोड़ के इस विशाल देश में अगर 81 करोड़ लोग अपने दम पर 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, तो यह आपकी उपलब्धि है। यह आजाद भारत के 75 सालों की सबसे बड़ी, सबसे शर्मनाक विफलता। पूछते हैं ना, आप नेहरू जी ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया, इंदिरा ने क्या किया, 70 सालों में क्या हुआ, देख लीजिए। आपने क्या किया? आप खुद स्वीकार कर चुके हैं कि इस 140 करोड़ के विशाल देश में 81 करोड़ लोग आपके दम पर जिंदा हैं, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं। क्या यह आपकी सबसे बड़ी शर्मनाक विफलता नहीं है? और इस विफलता का बोझ कौन उठा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। अरे हमारे साथ सरकार साहब जुड़ेंगे तो वो बताएंगे कि इसका बोझ उठा कौन रहा है, इस विफलता का। ये जो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं और इतने ज्यादा लोगों को अन्न दिया जा रहा है, तो बोझ भी वही आम आदमी उठा रहा है जिसको मिल रहा है। एक तरफ उसे मुफ्त राशन का झुंझुना पकड़ाया जाता है और दूसरी तरफ सुबह उठने वाले टूथपेस्ट से लेकर माचिस, नमक, दूध और दवा तक पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाकर उसकी जेब का एक एक पैसा निचोड़ लिया जाता है। बल्कि जितना दिया जाता है उससे कहीं ज्यादा वसूल कर लिया जाता है, कई गुना। यही खेल है। लेकिन दर्द यहां खत्म नहीं होता। अब इस बचे खुचे देश को बेचने की एक नई पटकथा लिखी जा रही है, जिसका नाम है यूएस इंडिया ट्रेड डील। जी, यानी अमेरिका के साथ व्यापार समझौता। राहुल गांधी ने कल 5 ऐसे सवाल दागे हैं जिसने दिल्ली से लेकर गुजरात तक सत्ता की चूल्हे हिला दी हैं। आखिर ऐसा क्या है इस डील में? रणदीप सुरजेवाला चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस डील के बाद भारत के किसान की लंगोट तक फट जाएगी और हमारे छोटे और मझोले कारोबारी, एमएसएमई कहते हैं जिनको हम, कच्चे बनियान में आ जाएंगे। जी हां, किसान की लंगोट तक फट जाएगी और छोटे और मझोले जो कारोबारी है वो कच्चे बनियान में आ जाएंगे। जरा सोचिए, अमेरिका जो अपने कॉर्पोरेट किसानों को, कॉर्पोरेट किसान है वहां पर, अरबों डॉलर की सब्सिडी देता है अमेरिका, जब उसका सस्ता और जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसको जीएम कहते हैं, आप गुड मॉर्निंग मत समझिएगा उसे, कचरा, उसका सोया तेल, उसका डिस्टिल्ड गिरेन, डीडीजी जिसको कहते हैं, और उसका बिना टैक्स वाला कपास भारत के बाजारों में डंप होगा, तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हमारा किसान क्या करेगा? हमारी डेयरी उद्योग कैसे बचेगा? क्या भारत को अमेरिका निर्भर बनाने का सौदा हो चुका है? ये एक बहुत हालांकि देखिए, रोज बोला जा रहा है कि नहीं नहीं हमने कोई समझौता नहीं किया है, लेकिन आज तो वो डॉक्यूमेंट लेकर आ गए रणदीप सुरजेवाला।
उन्होंने दिखाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डिस्ट्रीब्यूट किए, एक एक चीज का उन्होंने बताया कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब जो भी है, इसे आप चाहे तो विपक्षी राजनीति मान ले, या ये मान ले कि वो भाई विपक्ष का काम है तो वो परतें उधेड़ी जा रही हैं। इस पूरे मसले पर सरकार इतनी घबराई हुई है कि राहुल गांधी के सवालों का दिल्ली में बैठकर जवाब देने के बजाय गृह मंत्री अमित शाह भागे भागे गुजरात जाते हैं। वहां रैली से ओपन चैलेंज देना पड़ता है। आखिर ये पसीने क्यों छूट रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री ये नहीं जानते कि किसानों को विदेशी कॉरपोरेट के आगे डालना अपनी ही राजनीति के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है? तो फिर क्या मजबूरी है? सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या किसी एपिस्टीन जैसी फाइल का खौफ है? लोग पूछ रहे हैं, हम इल्जाम नहीं लगा रहे। इल्जाम तो दूसरे लगा रहे हैं। जो फाइलें खुल रही हैं वहां पर कुछ नाम आ रहे हैं, वो बस खुल खुल कर सामने आ रहे हैं, मीडिया परोस रहा है, कुछ छिपा रहा है, कुछ परोस रहा है। या फिर इस विदेशी डील की आड़ में किन्हीं कथित मित्रों के साम्राज्यों को बचाने का कोई बड़ा खेल चल रहा है। सत्ताधीश शायद एक बात भूल रहे हैं, जब खेती बर्बाद होगी, कारखाने बंद होंगे और बेरोजगारों की करोड़ों की फौज सड़कों पर उतरेगी, तो पेट की आग कानून की किताबें नहीं पढ़ती। क्या ये नीतियां देश को एक भयानक असंतोष, एक सिविल अनरेस्ट की तरफ नहीं ढकेल रही हैं? एक भूखा आदमी जब अपनी रोजी रोटी छिनते देखेगा तो क्या वो कल कानून अपने हाथ में लेने को मजबूर नहीं होगा? ये बड़ा सवाल है। गुजरात में 30 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर कपास किसान जो है निर्णायक हैं, जीत हार में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। भागे भागे गए, हवा भी खराब है, लेकिन क्या क्या मजबूरी क्या है? आज तक जो समझौता नहीं हुआ आजाद भारत में है, आपने किसानों की मतलब क्या? आज संदेश पर हम इसी आग की तपिश को नापेंगे। सलीम साहब, ये बताइए कि आज सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल ने कल ट्वीट किया था, लेकिन भारत का किसान और बाजार अमेरिका के हाथों गिरवी रखा जा रहा था। तब हम लोग देख रहे थे और उधर से लगातार बोला जा रहा था नहीं, किसानों के हित सुरक्षित है। अब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। कब तक सोते रहेंगे लोग? कब तक सोते रहेंगे? विपक्ष कब तक कैमरे के सामने बयानबाजी करता रहेगा? और हम कब तक डिबेट करते रहेंगे? भूखे आदमी का पेट इससे भर जाएगा क्या? जो कल इस डील के बाद बेरोजगार होने वाला है, वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? शुक्रिया जोशी साहब। देखिए, ये जितने सवाल आपने किए हैं, इनके जवाब भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, अमित शाह साहब, पीयूष गोयल साहब, शिवराज सिंह साहब जो कृषि मंत्री हैं, और निशिकांत दुबे साहब ने दिए हैं। अमित शाह साहब ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया गुजरात में जाके। इससे पहले भी उन्होंने एक भाषण दिया था गुजरात में जाके। उनको जब ये लगता है कि भाई लोगों को मेरी बात नहीं समझ में आती है, तो गुजरात जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी जो है वो झूठ फैला रहे हैं, और उन्होंने चैलेंज किया कि वो जो भी जगह बताएं, जो भी समय बताएं, उस वक्त तो मैं समझ रहा था वो बोलेंगे कि मैं उनके सामने जा करके उनके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। तो उन्होंने कह दिया कि हमारा बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष जाके जवाब देगा। अरे भैया, तुम क्यों नहीं जवाब देते? तुमको इतना डर क्यों लगता है? तुम्हारे प्रधानमंत्री को इतना डर क्यों लगता है कि वो लोकसभा में नहीं आता है? क्या युवा मोर्चा के अध्यक्ष के पीछे छुपेंगे आप राहुल गांधी के सवालों से बचने के लिए? शर्म आनी चाहिए। पीयूष गोयल कहते हैं कि साहब झूठ फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है। चैलेंज की बात को मैं पूरा कर दूं, उसके जवाब में रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
उसने कहा कि 3 इश्यूज हैं, एक खेती का मामला है, एक ऊर्जा सुरक्षा का मामला है और एक व्यापार की शर्तों का मामला है। और इन तीनों पे अमित शाह वक्त तय करें और जगह तय करें। अभी तय करें, मुझको फोन करें, मैं अभी आता हूं, इसलिए कि पार्टी ने मुझको इस काम के लिए नॉमिनेट किया है। अब आ गया जवाब। हिम्मत है, चैलेंज किया तो बोलो कि फला वक्त फला जगह आओ। वो तो ये कह रहा है ना कि वो तो आपके ऑफिस में भी आने के लिए तैयार है। बुलाओ उसको, करो डिबेट, करो चर्चा। बात करना बहुत आसान है। पीयूष गोयल साहब भी वही राग, समझता नहीं है। शिवराज सिंह चौहान साहब भी वही राज, बोले इनको तो यही नहीं समझ में आता कि डीडीजी क्या है। अरे भाई, डीडीजी जो है वो डिस्टिल्ड ड्राई ग्रेन्स है। मोदी जी की तरह 7वीं 8वीं करके भागे नहीं थे राहुल गांधी। उनसे बेहतर इंग्लिश बीजेपी में किसी को नहीं आती है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड से डिग्री ली है। तो किसको आप चैलेंज कर रहे हैं? और वो चैलेंज कर रहा है जो एक जुमला इंग्लिश का नहीं बोल सकता, वो बोल रहा है कि उसको डीडीजी का मतलब नहीं मालूम। अब आप देखिए कि 5 सवाल किए गए राहुल गांधी की तरफ से कि भाई पहले ये बताओ कि ये जो डीडीजी आएगा उससे हमारे किसानों का जो चारा बनाते हैं वो क्या होगा। इसलिए कि ये जो है वो सोया से अगर आपने तेल निकाल लिया, जो बच गया वो जो है वो डिस्टिल्ड ड्राई ग्रेन है। अब उसमें वो लोग जो मांस वगैरह मिलाएंगे वो एक अलग मसला है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जब जीएम का सोया तेल आएगा तो हमारे यहाँ जो दलहन की खेती किसानी होती है, खासतौर से गुजरात में होती है, बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में होती है, वो तेल कैसे कॉम्पीट करेगा। फिर उसके अंदर जो लिखा हुआ है कि एडिशनल कुछ चीजें होंगी, उसके बारे में एक राज है, उसको क्लियर करो, बताओ भाई एडिशनल क्या क्या होगा। जो ट्रम्प की मर्जी में आएगा वो एडिशनल में डाल देगा और आप दब जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि जो न्यू ट्रेड बैरियर्स है उसके बारे में क्या होगा, जैसे जेनेटिकली जो किए हुए जो बीज होते हैं उसका क्या होगा। तो ये सारे स्पेसिफिक सवाल हैं। उसका जवाब देने के बजाय वो चैलेंज कर रहे हैं। अरे भाई, वो कुश्ती थोड़ी लड़ने के लिए आ रहे हैं तुम्हारे से, वो तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। तो सवाल का जवाब देने के लिए किस अनाड़ी को आगे किया गया? शिवराज सिंह चौहान को, कृषि मंत्री है। और उसने इनके सारे जो इल्जाम थे ना वो सबका मट्टी पलीत कर दिया। ये लोग बोले ना वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं, भ्रम फैला रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो स्वामीनाथन कमीशन था उसके खिलाफ यूपीए सरकार ने जाके सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अगर हम वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी वो जो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइस है उसके ऊपर 50% लगा के देंगे तो अनाज बहुत महंगा हो जाएगा और पूरा जो बाजार है वो बैठ जाएगा। ये बात कौन कह रहा है? भारत का कृषि मंत्री। और कह रहा है कि 214 में, यानी इनके इलेक्ट होने से पहले कांग्रेस ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कहा था। ये सरासर झूठ है। 2015 में बीजेपी की सरकार ने जाके सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही। ऐसे झूठ बोलते, जो काम खुद करते हैं वो दूसरों के नाम डालते। और जो कृषि मंत्री ये झूठ बोलता है वो ये कहता है कि आपका जो विपक्ष है वो झूठ बोल रहा है। अब आप देखिए, जो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइस है उसके अंदर तो सब है। अभी जो मिल रहा है वो ये है कि आपका जो खर्च हुआ बीज पे, खेती पे, और जो फैमिली लेबर यानी जो पूरा घर काम करता है तो उसकी मजदूरी, उसको कैलकुलेट करते हो। और वो बोल रहा है कि शिवराज चौहान कि हम दे रहे हैं, जबकि कॉम्प्रिहेंसिव में जो स्वामीनाथन ने कहा था उसमें जमीन का किराया, यानी अगर वो जमीन किराए पे दी जाए जो खेती की है, अगर किराए पे वो ट्रैक्टर लाया जाए,
वो सारी कॉस्ट को जमा करके फिर उसके ऊपर 50% आप डालेंगे तो कमीशन जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। तो उसका तो कहीं दूर दूर तक ठोस ठिकाना नहीं है, लेकिन ये है कि ये हाँके जा रहे हैं। अब ये चैलेंज करने वालों को देखो कि ये कहते हैं कि वो भ्रम फैला रहे हैं, आप कहीं भी आओ हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन निशिकांत दुबे एक आपकी अदालत के प्रोग्राम में जाता है और उससे जो है वो शर्मा ये सवाल करता है, रजत शर्मा, कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि चूंकि वो सवाल करते हैं और प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते, तो ये उनकी शिकायत है। सही सवाल किया, अब उसका उल्टा जवाब सुनिए। निशिकांत दुबे कहते हैं कि प्रधानमंत्री सवाल से ऊपर है, उससे आप कोई सवाल नहीं कर सकते। अरे भाई, आप वोट लेके आए, कुछ वादे करके आए, अगर आप वादे पूरे नहीं करेंगे तो आपसे कोई पूछेगा नहीं। तो एक सांसद कैमरे के सामने अगर ये कहे कि प्रधानमंत्री सवाल से ऊपर है, तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? ये है इन लोगों का चाल चरित्र और चेहरा, इनके बड़े बड़े नेताओं के जरिए से जो सामने आ रहा है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अब जो बजट सेशन है वो 2 हिस्सों में होता है, अभी उसका इंटरवल चल रहा है। तो इंटरवल के पहले तो इनका हालत पतली हो गई, एक अकेले राहुल ने इनको हाल खराब कर दिया। अब इनको एक ही उम्मीद थी कि ममता बनर्जी और कांग्रेस की लड़ाई हो जाएगी, इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। क्योंकि ममता बनर्जी चाहती थी कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग आए और कांग्रेस चाहती थी कि इसके खिलाफ आए, अपने स्पीकर के खिलाफ, बिरला के खिलाफ। अब इसमें वो नहीं आई, उसमें ये नहीं आई, इन्होंने सोचा चलो इनमें लड़ाई लगाओ। अब आज वो मामला भी खत्म हो गया। आज ममता और कांग्रेस दोनों ने तय कर दिया कि आप दोनों के खिलाफ महाभियोग लगाएंगे। तो फिर ये नई लड़ाई जो अभी यादव साहब जिसका जिक्र कर रहे थे, कि जो असली लड़ाई लगा के जिसका मजा लेना चाहते थे, वो तो काम खत्म। तो अब वो कांग्रेस के अंदर वहां वो चल रहा है, महाभारत चल रही है, लोग लड़ाई चल रही है। ये असल में क्या है कि ये जो इनके भक्त है ना, इनको बेवकूफ बनाने के लिए इनको ये लोग चूरन थमाते, उनको अफीम थमाते ताकि वो मस्त रहें, और ये जो है उसकी आड़ में, उनकी मस्ती की आड़ में इस देश को बेचे, किसानों के हितों को बेचे। और जो है वो बहुत अहम बात सरकार साहब कह के चले गए, मैंने आज तक किसी डिबेट में नहीं देखा कि पहले ये लोग भारत के जो उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, उनको फायदा पहुंचा के उनसे चंदा लेते थे। अब इन्होंने उसको ग्लोबलाइज कर दिया है। अब ये दुनिया भर के जो बड़े बड़े उद्योगपति और धन्ना सेठ हैं, उनको फायदा पहुंचा के उनसे चंदा लेंगे। तो बहरहाल बीजेपी तो बहुत दुनिया की खुशहाल पार्टी पहले ही है, सबसे बड़ी पार्टी पहले ही है, और भी उसका संसाधन जो है वो बढ़ जाएगा, उसके खजाने में बहुत पैसा आएगा। लेकिन देश के खजाने का क्या हाल होगा और देश की जनता का क्या हाल होगा, ये असली प्रश्न है जिसका जवाब देने के लिए बीजेपी तैयार नहीं है। और इसके लिए वो जो है वो उल्टी सीधी हाँक रही है और दूसरों पे इल्जाम लगा रही है कि वो भ्रम फैला रहे हैं, वो झूठ फैला रहे हैं, जबकि इनका झूठ जो है वो इनके मुंह के ऊपर आके गिर रहा है। शुक्रिया जोशी साहब। सवाल अभी भी उसी जगह जस की तस खड़े हैं जहां से हमने बहस शुरू की थी। क्या 81 करोड़ लोगों को राशन देना एक मजबूत देश की निशानी है, या एक ऐसी लाचार अर्थव्यवस्था का सबूत जिसे अब विदेशी बाजारों के हवाले किया जा रहा है? संदेश का काम है आपको उस खौफनाक सच से रूबरू कराना जो आपके कल को तबाह कर सकता है। अगर किसान की लंगोट फटेगी और कारोबारी कच्चे बनियान में आएगा, तो याद रखिए इस आग की आंच आपके घरों में भी पहुंचेगी। आज की इस डिबेट में आपकी क्या राय है? क्या देश वाकई अमेरिका निर्भर हो रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बेबाकी से लिखिए। संदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ खबरें सिर्फ पढ़ाई नहीं जाती, उनकी चीर फाड़ की जाती है।
कल फिर मिलेंगे एक तीखे सवाल के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए और मैं अपने सभी पैनलिस्ट को जो मौजूद है, आनंद जी, रवि जी और सलीम खान साहब, धन्यवाद देता हूं, और जो चले गए उनको धन्यवाद देता हूं। और भगवान आपको कौन सा है, क्योटो में बनाए रखे। तो हाँ, आपकी दाल मंडी तबाह होती रहे और आप वोट देते रहें, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार, जय हिंद। संदेश झूठ से हटके।